और दोस्तों, आगामी बिहार के जो भी एग्जाम आने वाले हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको बिहार स्पेशल अच्छे से पढ़ा दिया है। 29 क्लास उसकी हुई है। कोई 20 मिनट के, कोई 30 मिनट, ऐसे करके 29 क्लास बनी है, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया। बार बार उसको देखो, रिवाइज करो, जिससे आपके दिमाग में जो भी फैक्ट हैं वो बस जाएं। सेकंड स्टेप मैंने ये उठाया कि बिहार से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर होते हैं आगामी एग्जाम को, जो 71th का एग्जाम है, उसको ध्यान में रखते हुए तो आपको बिहार का बजट पढ़ाया। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया, जो उसके जनरल करंट अफेयर होती हैं वो भी आपको बता दी। उसके बाद मैंने तीसरा स्टेप ये उठाया कि बिहार पीसीएस में जो भी आज तक के सवाल पूछे गए हैं, या बिहार एसएससी में, हेडमास्टर वाले में, सीडीपीओ में जो भी सवाल पूछे गए हैं, उनको तीसरा स्टेप मेरा यही था कि उनको कवर करवा दो आपको जल्दी से रिवीजन के रूप में, जिससे आपके दिमाग में ये हो जाए कि मैंने सारी चीजें कवर कर ली हैं। किसी तरीके का ये भाव ना रहे कि मैं ये चीजें छोड़ के जा रहा, जिससे वहां पे जो कॉन्फिडेंस आपका एग्जाम सेंटर पे लूज हो। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको वो भी कॉन्फिडेंस के लिए करवा दिया। 90% चीजें उसमें से आप जानते ही हैं। ठीक है, उसमें मैं आपको बिहार स्पेशल के जो प्रीवियस ईयर के सवाल है वो भी आपको कवर करवा दिए। उसके बाद में जो बायोलॉजी है ना, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनसे जीएस के जो सब्जेक्ट है उनसे भी सवाल आते हैं। तो उसमें पहला जो मैंने वीडियो बनाया जो वो बायोलॉजी से रिलेटेड था, लेकिन बायोलॉजी से बिहार में बहुत सारे सवाल साइंस में पूछे जाते हैं, तो एक वीडियो में नहीं कंप्लीट हुआ। तो इसी के लिए ये मेरा जो है बायोलॉजी का सेकंड नंबर का वीडियो है। पिछले वीडियो में मैंने 100 जो मतलब कि बायोलॉजी की फैक्ट है अच्छे से आपको कवर करवा दिए थे। इस वीडियो में बचे हुए जो 80-90 फैक्ट जो भी हैं वो उसमें कवर करवा दूंगा। ठीक है, देखो, पहला जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जीवाणु की खोज किसने की। आपसे पूछा जाएगा जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनकी खोज किसने की, तो आप बताओगे ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवाणु की खोज की। ठीक है, विषाणु की खोज किसने की, इवानोस्की नामक वैज्ञानिक, जिसने वायरस की या विषाणु की खोज की। देखो, इन सब का डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन उससे फायदा कुछ होने वाला अभी है नहीं। सामने आपके एग्जाम है, ज्यादा डिटेल बताने के चक्कर में पर्पज फुलफिल नहीं होगा। बाद में जब साइंस पढ़ाऊंगा मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, जिससे आपको साइंस जिस तरीके से बिहार स्पेशल आपको पूरा दिमाग में ग्रैप्स हो चुका है अच्छे से, मतलब कि इतना बढ़िया से हो चुका है कि आपको लगेगा कि बिहार जो स्पेशल मेरी पकड़ में है, उसी तरीके से साइंस आपकी पकड़ में होगा। आप बस वेट करो, देखते जाओ। उसके बाद हिस्ट्री, सारा कुछ मैं आपको इस चैनल पे जो है इसी तरीके से नोट्स बना के प्रोवाइड करने वाला हूं। अभी सिर्फ हम फोकस्ड तरीके से चीजों को देखेंगे। देखो, टीकाकरण जो वैक्सीनेशन होता है उसकी खोज किसने की, तो टीकाकरण की खोज एडवर्ड जेनर ने की। इनको प्रतिरक्षा प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। जो पीएम पार्टिकल होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, या इनको कणीय तत्व बोला जाता है, ये वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। संवहनी जो वेस्कुलर पौधे होते हैं में पानी ऊपर किससे जाता है, जो संवहनी पौधे होते हैं उनमें जो पानी जाता है ऊपर, या उनको जो पानी मिलता है वो जाइलम टिश्यू के द्वारा जाता है, और जो फूड जाता है वो फ्लोएम टिश्यू के द्वारा जाता है। ऐसे याद रखो, जा से जल, फा से फल, मतलब कि फल का मतलब है चाहे फूड लिख दो, तो जा से जल तो जल जाता है उससे, फा से फूड जाता है तो इससे खाद्य पदार्थ जाता है जी, इन दोनों टिश्यू से, जाइलम टिश्यू से और फ्लोएम टिश्यू से। ठीक है, सर्वदाता किसको कहते हैं, ब्लड डोनेशन के दौरान सर्वदाता जो सबको ब्लड दे सकता है वो ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहते हैं। जो सबसे ब्लड ले सकता है सारे ब्लड ग्रुप से उसको सर्वग्राही बोलते हैं। ठीक है, हड्डियों की पढ़ाई के लिए किस शाखा के अंतर्गत हड्डियों की पढ़ाई का जो विज्ञान है वो क्या कहलाता है, तो आप बोलेंगे ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों की पढ़ाई का विज्ञान है। सेरोलॉजी किसको कहते हैं, रुधिर सीरम का अगर वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं तो वो जो शाखा कहलाती है सेरोलॉजी। जल्दी जल्दी याद करना है। ओरोलॉजी क्या है, पर्वतों का अध्ययन है। मानव शरीर में जोड़े में मौजूद ग्रंथि कौन सी होती है, तो आप बताएंगे जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, अधिवृक्क जो ग्रंथि होती है, वो मानव शरीर में जोड़े में मौजूद ग्रंथि होती है। जोड़े में मतलब पेयर में मौजूद होती है। कशेरुकी रज्जु में जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है उसमें कितने, नहीं, कशेरुकी रज्जु में कितने जोड़ी तंत्रिका तंत्रिका तंत्रिकाएं होती हैं, तो आप बताओगे 31 जोड़ी होती हैं। ठीक है, कितने दांत दो बार विकसित होते हैं, आप बताओगे 20 दांत दो बार विकसित होते हैं। जब आदमी मतलब कि पैदा होता है, या तो उसके शुरुआत में जो 20 दांत आते हैं बाद में वो झड़ जाते हैं। उसके बाद फिर जब अगले आते हैं तो 32 दांत आते हैं, फिर वो टिके रहते हैं। ठीक है, तो वो दोबारा नहीं आते हैं। 12 दांत दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि 20 दांत जो पहले आए वो 20 के 20 चले जा चुके हैं, फिर एक्स्ट्रा आते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मनुष्य की खोपड़ी में जो अस्थियां होती हैं वो टोटल कितनी होती हैं, देखो मनुष्य की खोपड़ी जो स्कल रहता है उससे ज्यादा जो सिर है ना, सिर में टोटल 29 हड्डियां होती हैं। इसमें से 22 हड्डियों में से जो 14 हड्डियां हैं ये फेस में होती हैं, 22 हड्डियां खोपड़ी में होती हैं। देखो, सिर में टोटल 24,
सिर में टोटल 29 हड्डियां, उसमें से 22 हड्डियां जो हैं ये खोपड़ी में, इसी 22 में से जो 8 हड्डियां हैं ये कपाल में, और जो 14 हड्डियां हैं वो फेस में, और बाकी बाकी बची 6 हड्डियां ये कान में। अब एक जो हड्डी होती है इसको हाइवाइड बोन बोलते हैं। जब आपको फांसी या किसी को आपको क्यों मतलब किसी को फांसी दी जाती है तो यही जो हड्डी होती है हाइवाइड बोन यही टूट जाती है, तो जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी में फांसी का फंदा लगाया जाता है, इसी को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो आपको ये पता हो गया कि मनुष्य की खोपड़ी में, उसके सिर में कितनी हड्डियां होती हैं। जो पैर की हड्डी होती है ये किस तरीके से होती है, ये ठोस होती है। टोटल हड्डी पैर में कितनी होती है, 60। और मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, टोटल 206 हड्डियां होती है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में 300 से ज्यादा हड्डियां होती है। लेकिन जब ग्रोथ होती जाती है, युवा होता जाता है या बड़ा होता जाता है, तो उसकी जो हड्डियों का फ्यूजन होता है तो उसमें वही साइज बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियां जुड़ जाती है। तो टोटल मिला के बाद में 206 हड्डियां रह जाती हैं। ठीक है, अवशेषी अंग किसको बोलते हैं, तो जैसे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है जो उसको अवशेषी अंग बोल देते हैं। जैसे ऑरिकल मसल ऑफ पिन्ना जो कान की मसल होती है उसको बोल देते हैं। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन ये जो होती है भौं जिसको बोल देते हैं वही शायद, तो ये अवशेषी अंग हो जाता है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स मतलब कि अपेंडिक्स पाया जाता है उसको अवशेषी अंग बोल देते हैं। इनका मतलब कि शरीर में कोई काम नहीं है। ठीक है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है, तो आप बोलोगे उसको बोलते हैं एंजाइम, इसको बायोकैटलिस्ट बोलते हैं। जो हमारा जैविक सिस्टम है उसमें जो रासायनिक क्रिया होती है उसको ये फास्ट कर देता है, उस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेता लेकिन उसकी जो गति है, जो स्पीड है उसको तेज करता है। खट्टे फलों में किस तरीके का विटामिन पाया जाता है, तो आप बताओगे खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी को क्या बोलते हैं, स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ये याद रखना है, और ये स्किन के लिए, हमारी जो त्वचा है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी। अब देखो, दूध घटिया स्रोत है विटामिन सी का। दूध में अगर विटामिन सी होता है तो वो मतलब उसके फटने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इतना कम कि नो नेग्लिजिबल हो जाता है। तो इसीलिए दूध को विटामिन सी का घटिया स्रोत बोलते हैं। ठीक है, इंसुलिन हमको कहाँ से प्राप्त होती है, इंसुलिन क्या है, इलुलिन, इंसुलिन नहीं, इंसुलिन तो जो मतलब कि डायबिटिक लोग हैं उनके लिए इंसुलिन की जो इंजेक्शन है वो लगाया जाता है, अगर उनके यहाँ जो मतलब कि इंसुलिन ना बनता हो तब। ठीक है, इनुलिन जो है वो डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है, यह एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, ग्लूकोज का एक प्रकार है, कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। ठीक है, सेल में 80% से अधिक क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर में 70% से अधिक जल पाया जाता है, और जो उसकी सेल होती है, जो कोशिका होती है, उसमें 80% से अधिक जल पाया जाता है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, अंडवाहिनी में। ठीक है, आधुनिक मानव का पूर्वज कौन है, क्रोमैग्नॉन मानव। कवकों में पर्णहरित नहीं होता है, मतलब क्लोरोफिल जो कवक होते हैं उसमें नहीं होता है, और जिसमें भी पर्णहरित नहीं होता है इसलिए उसको पादप वर्ग में नहीं रखा जाता। ठीक है, पहले रखा जाता था लेकिन बाद में तो सुधार हुआ कि इसमें तो पर्णहरित है ही नहीं, क्लोरोफिल है नहीं, तो इसलिए इसको पादप जगत में नहीं रखा जाता। जो शैवाल है और लाइकेन है, इनका जो शैवाल और कवक है, इनके सिम्बायोटिक रिलेशन से लाइकेन बनता है। कुछ भूमिका ये निभाता है, कुछ भूमिका ये निभाता है, और दोनों मिलके लाइकेन को बनाते हैं। ठीक है, तो ये लाइकेन बनता है। इसको क्या किस तरीका रिलेशन कहते हैं, जिसमें दोनों को फायदा हो, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, कोई भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। नुकसान पहुंचाता तो उसको दूसरी चीज कह देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके के जो रिलेशन होते हैं उसको सिम्बायोटिक रिलेशन या म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये आप याद रखना। प्रतिवर्ती क्रियाएं, जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, उनको हमारा शरीर का कौन सा पार्ट जो है नियंत्रित करता है, तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, कशेरुकी रज्जु है, वही जो हमारी रिफ्लेक्स एक्शन है उनको नियंत्रित करता है। कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए कौन सी मतलब कि जो गैस है या कौन सी चीजें यूज की जाती हैं, तो उसको बोलते हैं एसिटिलीन, एथिलीन नामक पदार्थ कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए यूज किए जाते हैं। पानी जो है मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसको क्या कहते हैं, उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। कि पानी जो है मिट्टी से दूसरी जगह जाएगा जड़ों में, जिससे जाएगा उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जो पेड़ को जड़ों में जाता है उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, इसका रिवर्स हो जाता है उसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोल देते हैं। जो आरओ हमारे घर में लगे रहते हैं उसमें भी यही प्रक्रिया होती है, बस इसको उल्टा कर दिया जाता है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, यही सब होता है, बस वो थोड़ा सा कोई मतलब कि जो सोल्यूशन होता है, कंसंट्रेशन होता है, उसको आगे मतलब कि इधर उधर किया जाता है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, मधुमक्खी क्या है, मधुमक्खी जो है एक दूसरे को कैसे पहचानती हैं,
मधुमक्खी एक दूसरे को, खुद में मधुमक्खी एक दूसरे को कैसे पहचानती है, तो एक दूसरे को गंध से पहचानती है। मधुमक्खी भोजन की दिशा तथा भोजन का स्रोत बताने के लिए नृत्य मुद्राएं करती है, मतलब नाचती है, उस तरीके की कुछ मुद्रा करती है जिससे उसको भोजन तथा भोजन की दिशा पता लगती है। लेकिन एक दूसरे को कैसे पहचानती है, वो गंध से पहचानती हैं, ठीक है। अब और देखो इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है। मायोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, कौन सा पदार्थ मायोग्लोबिन में पाया जाता है, तो जहां भी ग्लोबिन वर्ड आए ना, ग्लोबिन का मतलब ही लोहा, लोहा होता है। तो बस यही दिमाग में रखो कि जहां पे ग्लोबिन हो तो उसको लोहा, मतलब कि लौह पदार्थ जहां पे भी हो वही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और देखो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। देखो, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आप बताएंगे डायलिसिस कहलाती है, किडनी में होती है, ठीक है। ये एड्स जो है ये कौन सी बीमारी है, ये किसकी वजह से होती है, तो एड्स एक वायरस से होती है जिसको HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी, जिसे एड्स बोलता है, मतलब कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, और ये सिंड्रोम, और ये किस वायरस से होता है, ये HIV वायरस से होता है, ठीक है। निमोनिया किससे होता है, तो फेफड़ों के संक्रमण से निमोनिया हो जाता है। एस्पिरिन जो है दवा, ये ज्वर नाशक होती है, ये विलो नामक एक वृक्ष है उसकी छाल से ये मिलती है। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक बहुत ही उपयोगी होता है, तो नाइट्रोजन नामक उर्वरक गेहूं की खेती के लिए बहुत उपयोगी होता है, तो ये भी ध्यान में रखना। कीट भक्षी पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं, मतलब है इसका कि कीट भक्षी जो पौधे होते हैं वो किन वजह से उगते हैं, क्योंकि उनकी नाइट्रोजन की जो जरूरत है उनकी ग्रोथ के लिए, उनके पोषण के लिए, वो पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो पौधों जो कीट होते हैं उनका भक्षण करके उनसे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है, तो इस तरह की जो दालें होती हैं उनके लिए लेग हीमोग्लोबिन नामक जो वर्णक है वो इसके लिए जिम्मेदार है, उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। तना जो होता है इसका काम क्या होता है, तने का काम भोजन का वितरण होता है और भोजन का भंडारण होता है, दोनों चीजें होती है। ये सब प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, ठीक है। आप इनको करोगे 2-3 सवाल इससे बन सकते हैं, क्योंकि हर बार ऐसे रिपीट होते हैं, इनके सारे सवालों को जब देखो तो ऐसा लगता है कि 2-4 सवाल इससे आ जाते हैं, तो आपको ये करना चाहिए। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, सिकोया है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म कौन है, वुल्फिया है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग है, वो है पुष्प, क्योंकि पुष्प में ही फिर बाद में चल के बीज वगैरह उत्पन्न होते हैं इन्हीं से, और फिर जीवन की प्रक्रिया चलती है पुष्पों में। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, रफलेशिया है। हरविंद खुराना जो है इनको किस चीज के लिए जाना जाता है, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल दिया गया 1968 में, और इनका जो काम है वो जीन संश्लेषण का है, जीन सिंथेसिस का है, ठीक है। इनिस्थेसिया जो आपको बेहोश किया जाता है वो किस गैस का यूज किया जाता है इनिस्थेसिया देने में, तो वो नाइट्रस ऑक्साइड को दिया जाता है, और इसी को लाफिंग गैस बोलते हैं। आर्कियोपेक्टिस ये क्या है, आर्कियोपेक्टिस ये है जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है जिसको आर्कियोपेक्टिस कहते हैं, ठीक है। डाल्फिन क्या है, डाल्फिन क्या है, ये है एक मैमल, एक स्तनधारी है। सबसे मीठी चीनी कौन सी है, फ्रक्टोज है। वह एंजाइम जो हमारे मुख में भोजन के साथ मिलता है तो इसको बोलते हैं एमाइलेज, जो हमारा सबसे पहले शुरुआती पाचन जो करता है वो मुख करता है, उसमें जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं एमाइलेज। और ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना, जो कार्ब्स होते हैं हमारे, उनको उनका ये पाचन सबसे पहले यहीं से शुरुआत होता है। प्रोटीन वगैरह तो अंदर बचते हैं छोटी आंत से, तो वो चीजें हम बाद में देखेंगे। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील जो भाग है वो कौन सा है, तो कड़वाहट के लिए हमारी जीभ का जो पिछला हिस्सा है ना वो काम करता है। आगे वाला हिस्सा क्या काम करता है, वो मीठे के लिए काम करता है। आगे वाले के जो किनारे वाले हिस्से हैं ना, ये नमकीन के लिए। जैसे देखो मीठे से खट्टे कड़वे की तरफ चले जाइए, मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, तो जो बीच वाला पार्श्व भाग है ये खट्टे के लिए, आगे का जो किनारा है वो नमकीन के लिए, और मीठा एकदम फ्रंट और कड़वा एकदम पीछे। उमामी ये भी एक मतलब की प्रकार है। तो इस तरीके से इतने चीजों को ये जो हमारी जीभ है सेंस करती है, ठीक है। वो तीखे को सेंस नहीं करती है, मसालेदार को, ये सब जीभ के स्वाद है ही नहीं, ठीक है। ये सवाल पूछा गया है तो मैंने आपको बता दिया, अभी 2023 में ही पूछा गया है शायद। मटर का जो पौधा है ये किस तरीके का पौधा है, एक द्विबीजीय पत्री पौधा है, और ये साग तरीके का पौधा है, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना। जो हमारी थायराइड ग्रंथि है, इससे थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए, ये जो हम देखो ये है कि ये जो थायराइड ग्रंथि है ना, इससे थायरॉक्सिन हार्मोन जो है स्रावित होता है, और इसी थायराइड जो ग्रंथि है इसको जो मतलब कि उत्तेजित करने वाला जो अंतःस्रावी हार्मोन है उसको TSH बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। और इसी TSH का जो निर्माण होता है वो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं या पीयूष ग्रंथि बोलते हैं,
उससे होता है। और अगर हमारे शरीर में आयोडीन कमी है तो यही जो थायराइड ग्लैंड है यही खराब होने लगती है, जिसकी कमी से हमको घेंघा नामक रोग हो जाता है। तो ये याद रखना है। विटामिन ए में कौन सी चीजें पाई जाती है, मतलब कि गाजर में जो है विटामिन ए पाई जाती है, ये याद रखना है। कैरोटीन, गाजर में कैरोटीन भी पाई जाती है और विटामिन ए भी पाया जाता है, तो ये याद रखना है। चेचक का टीका किससे बनता है, तो आपको बताना है भेड़ और बकरियों से चेचक का टीका जो है बनाया जाता है। मांसपेशियों को हड्डी से कौन जोड़ता है, जो हमारी मसल है ना उनको हमारी बोन से कौन जोड़ता है, उनको जोड़ता है टेंडन। टेंडन जिसको कंदरा बोलते हैं, तो ये याद रखना। और एक चीज और पूछ ली जाती है कि हमारी जो बोन है, ये तो हो गया मतलब कि मसल टू बोन, तो इसको याद रखना है MTB, एक कोड है MTB, मसल टू बोन से टेंडन जोड़ता है। और दूसरा कोड आप याद रखना BBL, जिसको बोन टू बोन, मतलब बोन से बोन को कौन जोड़ता है, तो एल से क्या हो गया, लिगामेंट। तो ये याद रखना है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया। अब आओ आगे आओ, फूल का जो अंडाशय होता है वही फल बनाता है। मेढक जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, राना ट्रिग्रेना। तापमान का नियंत्रण हमारा को मतलब कौन सा शरीर का अंग करता है, तो उधर तो देखो हाइपोथैलेमस भी करता है, लेकिन यहाँ पे त्वचा करती है, ये भी ध्यान में रखना। ऑप्शन से हम मतलब कि डिसाइड करेंगे कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण जो है रंध्र खुलते या बंद होते हैं। सवाल ये पूछा गया था कि कोशिकाओं में जो हमारे रंध्र होते हैं, जो मतलब कि पोरस होते हैं, मतलब कि जो पानी आता और जाता है वो किन की वजह मतलब कि जाता है, तो पानी की मात्रा के कारण ये जो रंध्र होते हैं ये खुलते और बंद होते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के मतलब कि सूर्य के प्रकाश से जो लाल और नीले रंग है ना, इन्हीं की तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है। हरे रंग को ये जो मतलब कि क्लोरोफिल है पत्ती में जो पाया जाता है वो हरे रंग को अवशोषित नहीं कर देता, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। और जिसके कारण जो हरा रंग रिफ्लेक्ट होगा तो वही हमको दिखाई देगा, इसीलिए हमको पौधा जो है या पत्तियां जो है हरी दिखाई देती है, ठीक है। तो ये आप समझ गए, तो लाल और नीले रंग को अवशोषित करता है क्लोरोफिल, यही सवाल पूछा गया था, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। खमीर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो खमीर का उपयोग जो होता है वो शराब है, बियर है, इन सबके उत्पादन के लिए किया जाता है। सक्शन पुल के कारण पेड़ में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है वाष्पोत्सर्जन। तो सक्शन पुल जो बन जाते हैं उन्हीं की वजह से जो पेड़ में जो है पानी बहुत मतलब कि ऊपर तक पहुंचता है, जैसे स्ट्रॉ में हम खींचते हैं उसी तरीके की प्रक्रिया है। तो ये तो वो नेचुरल प्रक्रिया है, उसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या उपस्थित होता है, तो DNA भी होता है, RNA भी होता है क्लोरोप्लास्ट में। ब्रायोफाइट जो होते हैं, जो पौधे ब्रायोफाइट होते हैं, इनके एग्जाम्पल है मांस है, लिवरवर्ट है, और इन्हीं ब्रायोफाइट को पादप जगत का उभयचर कहते हैं, पादप जगत का उभयचर। और इन्हीं ब्रायोफाइट इसमें क्या होता है, बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित होती है, इनकी जो मात्र कोशिकाएं होती हैं वो द्विगुणित होती हैं। बस आपको इतनी इंफॉर्मेशन अभी के लिए याद रखनी है, बाद में तो सब डिटेल होगा ही। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है, तो उसको बोलते हैं एरिल। लीची का एरिल भाग खाया जाता है। मांसाहारी को कार्निवोरस बोलते हैं। ये ऐसे ही मतलब कि हेडमास्टर वाले उसमें पूछा गया था तो वो भी सवाल इसमें डाल दिया। लैक्टियल जो वर्ड है वो किसके लिए आता है, वो वसा अवशोषित करने के लिए लैक्टियल नामक वर्ड आता है। ट्रैकोमा जो बीमारी है वो किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे कि आंख से संबंधित एक तरीके की बीमारी है ट्रैकोमा। जल परागित पुष्पों पुष्पों में जो परागकण होते हैं ये किस तरीके के होते हैं, तो ये सूखे होते हैं, आप ये बताओगे। अग्नाशय किस तरीके की ग्रंथि है, तो इसको आप बताओ कि अंतरास्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरीके की ग्रंथि है अग्नाशय, ये पूछा गया सवाल है, ठीक है, कई बार ये पूछा गया है। पौधों की जड़ों में मृदा जल प्रवेश का कारक है, पौधों की जड़ों में मृदा से जल का प्रवेश मतलब जल प्रवेश का कारण क्या है, तो ये ऑस्मोटिक दाब है, तो ये आपको याद रखना, वही प्रक्रिया होती है ऑस्मोसिस वाली, ठीक है। आर्निथोलॉजी क्या है, पक्षियों का अध्ययन है। आर्निथोलॉजी जो विज्ञान है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। स्तनधारियों में सामान्य श्वसन के दौरान जो हमारा डायाफ्राम है वो किस तरीके का हो जाता है, वो चपटा हो जाता है। पौधों में प्रतिदीप्ति कला की खोज किसने की, गार्नर एंड एलार्ड ने की। मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाई को कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। टैक्योकॉर्डिया में जो हृदय गति होती है ये क्या हो जाती है, जो तेज हो जाती है, क्योंकि ट्रैकियोकार्डिया क्या है, एक प्रकार की बीमारी है जिसमें हृदय 1 मिनट में 100 से ज्यादा बार धड़कने लगता है, तो ये आपको याद रखना है। कुछ मिलान है वो भी समझ लो। एनोरेक्सिया किसको बोलते हैं, खाने का विकार है जिसमें आदमी कम खाना खाता है उसको एनोरेक्सिया बोलते हैं। इंसोमानिया किसको बोलते हैं, जहां नींद संबंधी विकार हो जाता है, मतलब नींद कम आती है। डिस्पेनिया किसको बोलते हैं, सांस लेने की तकलीफ हो जाती है।
इनोस्मिया किसको बोलते हैं? गंध की आंशिक या पूर्ण हानि हो जाती है, मतलब गंध समझ में नहीं आती इसमें। तो ठीक है, ये कुछ विकार हैं वो आपको बता दिए मैंने। और देखो हमारे पास क्या है, ठीक है, ये सारी चीज तो आप समझ ही चुके हो। देखो, टीनियासिस जो रोग होता है ये आंतों के संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, मस्तिष्क में सिस्ट को क्या बोलते हैं? न्यूरोसिस्टो सर्कोसिस बोलते हैं, एनसीसी। इस अगर मस्तिष्क में सिस्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं न्यूरोसिस्टो सर्कोसिस। कुछ मिलान है। सन का पौधा से क्या प्राप्त होता है? लिनेन प्राप्त होता है। और देखो, नारियल के पौधे से जटा या कायर बोलते हैं इसको। अंगोरा बकरी से मोहायर प्राप्त होता है, जैसे कपड़े के प्रकार है। बतख और ग्रीज का पंख जो इससे डाउन प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं, ये कहाँ मिलती हैं? जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वहीं पे ये तंत्रिकाएं मिलती हैं। एमआरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है एमआरएनए का फुल फॉर्म। तो आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, एम से मैसेंजर। कली तथा कलिका कलिका जो होती है एक अविकसित रो होती है, एम्ब्रॉयटिक सूट्स होती हैं, ये आपको याद रखना है। कृत्रिम ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को क्या बोलते हैं? पिटोसिन बोलते हैं। भ्रूण बीज में मिलता है, ये आपको पता ही है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आ जाता है जब अंकुरण हो जाता है उसमें। जैसे आपने चने वगैरह में अंकुर आप खाने के लिए रख दो तो उसमें जो अंकुरण होता है वो ऐसी ही प्रक्रिया से होता है। ठीक है, देखो, मैंने जो बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट सवाल, जो आप इंपॉर्टेंट क्या सारे ही करवा दिए, 180 सवाल या इसमें बहुत सारे फैक्ट आपको बता दिए हम। आपको ये 20 मिनट का वीडियो बना है, इसको सामने जो पीडीएफ होगी, पीडीएफ कहाँ से मिलनी है आपको? पीडीएफ के लिए मैं बहुत बार बता चुका कि 9667305679 इस नंबर पे मैसेज करके पीडीएफ ले लो और सामने रख के सुन लो, एक बार में आपका टोटल कवर हो जाएगा। 30 मिनट का वीडियो पहले बना था, 20 मिनट का ये बना, कुल 50 मिनट में पूरी बायोलॉजी आपकी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे, जो प्रीवियस ईयर का सवाल है, चाहे मॉडर्न इंडिया हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी। अब तो मैं 2 क्लास करवा रहा, पहले तो एक ही क्लास करवा रहा था। मुझे बहुत मेहनत लगती है इसको लिखने में, जो आधे घंटे की क्लास बनी है 20 मिनट की, मुझे 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं लिखने में। तो ठीक है, तो जो मेरा एफर्ट है उसको आप लोग कमेंट के द्वारा अप्रिशिएट भी करते हैं, ये भी मुझे अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है, जिसकी वजह से मैं और वीडियो बनाने को प्रेरित होता हूँ। ठीक है, तो आप मतलब कि इस तरीके से सारी चीज़ों को कवर करो, और जहां भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, तो आप मैसेज करके मुझसे पूछ भी सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, आपके पास सारे ऑप्शन है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।